हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे प्री मौर्यन एम्पायर और द मगध एम्पायर के बारे में। जैसा कि हमने डिस्कस किया था अभी वैदिक एज के बारे में, तो वैदिक एज जो है वो 1500 से 500 बीसी तक चला था। उसके बाद प्री मौर्यन एम्पायर या मगध एम्पायर स्टार्ट हो गया था। तो जो मगध एम्पायर है वो बेसिकली 6th सेंचुरी टू 4th सेंचुरी चला था, और आप 3rd सेंचुरी भी मान सकते हैं। मीन्स फ्रॉम 600 BCE टू 400 BC। अब अगर हम लोग बात करें कि इस वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनपद और महाजनपद के बारे में और हरियनका डायनेस्टी के बारे में। तो जनपद और महाजनपद क्या थे? जनपद बेसिकली जैसा कि हमने देखा था ये वैदिक एज में कि जो स्मॉल विलेजेस बन गए थे, और जो स्मॉल विलेजेस है वो एक किंगडम बन गए थे जिसको कि एक किंग रूल करते थे। और देयर वर सर्टेन रूल्स, और एक किंग के डिसिप्लिनरीज बन गए थे जिसे हम रत्निनाज बोलते थे। तो मोस्टली जो है वो सिस्टम मोनार्कियल हो गया था, लेकिन कहीं कहीं पे रिपब्लिकन भी था। वो बहुत किसी किंगडम में था ऐसा रिपब्लिकन सिस्टम। तो जो स्मॉल विलेजेस बन के किंगडम बन गए थे उसे जनपद बेसिकली बोला जाता था। और जो इम्पोर्टेंट जनपद थे या जो बिगर जनपद थे उसे महाजनपद बोला जाता था। तो मगध एम्पायर के टाइम बेसिकली देयर वर टोटल 16 महाजनपद, लेकिन आउट ऑफ द 16 महाजनपद 4 महाजनपद वे मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो कौन कौन से थे? तो वो थे मगध, कोसाला, वत्स और अवंती। तो अभी क्या हुआ, अभी इन चारों के बीच आपस में लड़ाई हो गई फॉर द पावर ऑफ सुप्रीमेसी। तो अल्टीमेटली उसमें जो मगध है वो इमर्ज हुआ एज अ विनर, कि द मगध बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद ऑफ दैट टाइम। अभी मगध को जो है वो जो मगध के जो ऐसा लिटरेचर में कहीं कहीं बोला जाता है कि मगध के जो फाउंडर थे वो जरासंध एंड बृहद्रथ थे। जरासंध और बृहद्रथ वर द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ मगध, बट एक्चुअली जो इनका ग्रोथ है वो हरियनका डायनेस्टी में स्टार्ट हुआ। इसीलिए इसको मोस्टली हरियनका डायनेस्टी के जो किंग थे बिंबिसारा, उस टाइम इसका एक्चुअल ग्रोथ स्टार्ट हुआ। इसीलिए बिंबिसारा से भी काफी लोग बोलते हैं कि मगध मतलब बिंबिसारा वाज द फाउंडर ऑफ मगध डायनेस्टी, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल फाउंडर जरासंध और बृहद्रथ थे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिंबिसारा के बारे में, उसके पुत्र जो थे अजातशत्रु के बारे में, उसके जो पुत्र थे उदयन के बारे में, और जो लास्ट किंग ऑफ द हरियनका डायनेस्टी थे नागादशक के बारे में। तो मगध एम्पायर में सबसे पहला जो डायनेस्टी था वो हरियनका डायनेस्टी था। उसके बाद हरियनका डायनेस्टी में बेसिकली जैसे हमने बोला कि मगध का ग्रोथ हुआ। उसके बाद आया शिशुनागा डायनेस्टी जिसमें मगध का एक्सपेंशन हुआ। उसके बाद आया नंदा डायनेस्टी, और फिर फॉरेन इन्वेशन हुए, जैसे कि ईरानियन पहले आए, फिर अलेक्जेंडर आए। उसके बाद फिर चंद्रगुप्त मतलब कि मौर्य पीरियड स्टार्ट हुआ बेसिकली। तो आज हम इस वीडियो में बेसिकली हम हरियनका डायनेस्टी तक ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू अबाउट शिशुनागा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी एंड फर्दर ऑन। तो हरियनका डायनेस्टी में जो सबसे पहले किंग थे वो थे बिंबिसारा। बिंबिसारा कब से कब तक थे? तो बिंबिसारा का जो रूल था वो 544 टू 492 BC तक था। उन्होंने मगध का कैपिटल राजगीर को बनाया, जिसे हम गिरिव राजा भी बोलते थे, बिकॉज इट वॉज सराउंडेड बाई 5 हिल्स। इट्स कैपिटल राजगीर वॉज सराउंडेड बाई 5 हिल्स, इसीलिए इसे गिरिव राजा बोलते थे। एक बात नोट करने का है कि इस पीरियड में गौतम बुद्ध मतलब बुद्धिज्म और जैनिज्म कहीं ना कहीं पैरेलली स्टार्ट हो गया था। मतलब गौतम बुद्ध और महावीर साथ साथ ही मतलब एक पैरेलल चल रहा था इनके। और बिंबिसारा जो है वो फर्स्ट किंग थे जिन्होंने एक अपना स्टैंडिंग आर्मी बनाया था। और उसके अलावा ये जो एक्सपेंशन करते थे ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस से अपने राज्य को एक्सपैंड करते थे। जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं कि मगध ऑलमोस्ट जो कि अभी प्रेजेंट बिहार है, और कुछ पार्ट यूपी और कुछ पार्ट झारखंड का आप मान लीजिए, तो ये पार्ट उस समय मगध का था। तो इनकी जो 3 वाइफ्स थी
वो सबसे पहली वाइफ जो इनकी थी वो कोसाला से थी, जो कि इस रीजन में था अराउंड। उनका नाम था महाकोशाला देवी। उनकी जो दूसरी वाइफ थी वो लिच्छावी से थी, लिच्छावी इस रीजन में था अराउंड। उनका नाम था छेलाना। और उनकी जो तीसरी वाइफ थी वो मद्रा क्लैन ऑफ पंजाब, मतलब कुछ इस रीजन से थी। उनका नाम था खेमा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये जो अपने रूल को एक्सपैंड कर रहे हैं, ये जो अपने रीजन को एक्सपैंड कर रहे हैं, बेसिकली ये थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंस से अपने रीजन को एक्सपैंड कर रहे थे। बिंबिसारा के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट थिंग, जो कि उनके सन थे अजातशत्रु। तो अजातशत्रु यूज्ड अ वेरी एग्रेसिव पॉलिसी टू एक्सपैंड हिज एम्पायर। एग्रेसिव पॉलिसी था और उनका जो रेन था वो था 492 टू 460 बीसी। उनके टाइम पे जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुआ था वो ये था कि उन्होंने 2 मशीन को इन्वेंट किया था। पहला जो मशीन था वो था महाशिलाकंटका और रथमुसला। महाशिलाकंटका क्या था, वो एक बिग स्टोन थ्रोइंग मशीन था। ऑन लाइटर साइड अगर हम कहें तो जैसा आपने मूवी पद्मावती में देखा था कि जो खिलजी साहब जो है वो एक मशीन लेके आते हैं और बिग स्टोन्स थ्रो करते हैं किसी भी किला के वाल को तोड़ने के लिए, तो वो उस टाइप का मशीन उन्होंने इन्वेंट किया था। वो हो गया महाशिलाकंटका। और रथमुसला हो गया कि एक चैरियट था जिसमें एक ब्लेड टाइप का लगा रहता था और वो चैरियट आगे जाता था और वो ब्लेड्स घूमता था, जैसा हमने बाहुबली 2 में देखा था भल्लाल देव को यूज करते हुए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट मशीन्स उन्होंने इन्वेंट किया था। कुछ अच्छा काम भी उन्होंने किया था, जैसे कि उन्होंने फोर्ट ऑफ राजगीर बनाया था और जलदुर्गा बनाया था, जो कि एक वाटर फोर्ट था। वाटर फोर्ट अगर इससे हम बोले महाशिलाकंटका तो स्टोन थ्रोइंग इंजन, स्टोन इंजन। और ये हो गया चैरियट विथ ब्लेड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट जो इनके रेन में हुआ था, जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, वो है कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो अजातशत्रु के रेन में हुआ था। और जो बुद्धा है वो डाई भी हुए थे इन्हीं के रेन में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात रखने वाला ये है कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है इट वाज ड्यूरिंग अजातशत्रु रेन। और ये इन्होंने जो अपने साम्राज्य को एक्सपैंड किया वो बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी से एक्सपैंड किया, जबकि जो इनके फादर थे बिंबिसारा, उन्होंने थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंस से एक्सपैंड किया था। अजातशत्रु के बाद उनके पुत्र आए उदयीन। उदयीन का जो रेन था वो था 460 टू 444 बीसी तक। उन्होंने जो मगध का कैपिटल है उसे राजगीर से शिफ्ट कर दिया था पाटलिपुत्र में, क्योंकि उन्होंने रिवर गंगा के बेसिन पे एक फोर्ट बनाया था, तो इसीलिए उन्होंने जो कैपिटल है वो राजगीर से शिफ्ट करके पाटलिपुत्र कर दिया था मगध का। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद जो रूलर्स थे उनका कुछ खास ऐसा रोल था नहीं। तो उनके बाद जो रूलर्स थे अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक। नागदशक जो थे वो लास्ट रूलर थे मगध एम्पायर के। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे शिशुनागा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, फॉरेन इन्वेजन्स और उसके बाद फिर मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो और जैनिज्म बुद्धिज्म भी कहीं ना कहीं पैरेलली एग्जिस्ट कर रहा था, तो एक वीडियो जैनिज्म बुद्धिज्म पे भी बना देंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इस चैनल को फिर से बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।